अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपनी बेटियों की बात करेंगे। बेटियां अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ बाप को उसका खास ख्याल रखना होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब बेटी जवान हो जाए तो ये तीन चीजें उसे कभी ना देना। इस्लाम हमें सिखाता है कि बेटी की इज्जत और अच्छाई की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की रोशनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेटियों की अच्छे से देखभाल करे वो जन्नत में जाएगा। जब बेटी छोटी होती है तो हम उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन वो जब जवान हो जाए तो उसकी इज्जत और शर्म की हिफाजत और भी जरूरी हो जाती है। इस्लाम कहता है कि बेटी को ऐसा माहौल दो जहां वो अच्छी और दीनदार बन सके। दोस्तों, आज हम तीन ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो जवान बेटी को नहीं देनी चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत खतरनाक है और इन्हें कैसे रोकना है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। नंबर एक, गलत आज़ादी। जब बेटी जवान हो जाए तो कुछ माँ बाप सोचते हैं कि उसे बहुत सारी आज़ादी दे दे, लेकिन इस्लाम कहता है कि आज़ादी में भी हद होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि औरतें अपने घर में रहे और बिना जरूरत बाहर ना निकले। इसका हवाला है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। इसका मतलब है कि बेटी को ऐसी आज़ादी ना दो जो उसकी शर्म और इज्जत को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि देर रात तक बाहर रहना, अकेले दूर जाना या गलत जगहों पर जाना। बेटी को सिखाओ कि शर्म और पर्दा उसकी ताकत है। पढ़ाई और अच्छा काम करना ठीक है, लेकिन बेटी को बताओ कि वो पर्दा करे और गलत माहौल से बचे। माँ बाप को उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो हिफाजत से रहे। नंबर दो, गलत लोगों से दोस्ती। दूसरी चीज है गलत लोगों से दोस्ती। इस्लाम में शर्म और पर्दे का बहुत ध्यान रखा जाता है। कुरान में फरमाया गया है, गैर महरम जिनसे शादी हो सकती है उससे पर्दे के पीछे से बात करो। इसका हवाला है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53। इसका मतलब है कि जवान बेटी को गैर महरम लड़कों से बेवजह बातचीत, हंसी मजाक या दोस्ती करने से रोकना चाहिए। माँ बाप को सिखाना चाहिए कि वो अपनी इज्जत कैसे बचाए। नंबर तीन, गलत सहेलियाँ। तीसरी चीज है गलत सहेलियाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त जैसा बन सकता है। अगर बेटी की सहेलियां गलत काम करती है, जैसे फैशन, गलत बातें या बुरे रास्ते पर हो, तो ऐसी सहेलियों से उसे दूर रखो। बेटी को ऐसी सहेलियां दो जो अच्छी, शर्म वाली और नमाज पढ़ने वाली हो। अब सवाल यह है कि हम अपनी बेटी को इन चीजों से कैसे बचाएं। ये चार आसान तरीके हैं। नंबर एक, उसे दीन सिखाओ। बेटी को नमाज, कुरान और अच्छी बातें सिखाओ। उसे बताओ कि शर्म उसका गहना है। नंबर दो, प्यार से समझाओ। बेटी से दोस्त की तरह बात करो, उसकी बात सुनो और प्यार से समझाओ। नंबर तीन, अच्छा माहौल दो। घर में नमाज और अच्छी बातों का माहौल बनाओ। उसे अच्छी सहेलियां ढूंढने में मदद करो। नंबर चार, दुआ करो। अल्लाह से बेटी की हिफाजत और अच्छाई के लिए दुआ मांगो। बेटी अगर जिद करे तो प्यार से समझाओ। उसे बताओ कि इस्लाम में आज़ादी का मतलब इज्जत के साथ जीना है। कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताओ। अगर वो ना माने तो किसी दीनदार इंसान से सलाह लो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेटियां हमारी जिम्मेदारी है। जब वो जवान हो तो उन्हें गलत आज़ादी, गलत लोगों से दोस्ती और गलत सहेलियां मत दो। उनकी इज्जत, शर्म और अच्छाई की हिफाजत करो। आइए अपनी बेटियों को ऐसा माहौल दे कि वो अल्लाह के प्यारे नबी और जन्नत की हकदार हो। अल्लाह हमें नेकी करने की ताकत दे। ये अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत कर उन्हें शर्म, इज्जत और अच्छाई दे। हमें उनकी सही परवरिश करने की ताकत दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।